सबसे अनोखा चित्रकार रहता था। वो जो भगवानगढ़ गांव में विचित्र और सबसे अनोखा चित्रकार रहता था। वो जो भी चित्रकारी कर देता था, वो घटना असल में घट जाती थी। एक रोज गांव में सूखा पड़ गया। विचित्र चित्रकार, जिसका नाम मनोज था, वो अपनी झोपड़ी के अंदर बैठकर इस बारे में सोच रहा था। इस बार तो गांव में सूखा पड़ गया है। गांव वाले बेचारे गरीब हैं। लोगों की खेती किसानी सब बंद हो गई है। अगर समय से बारिश ना हुई तो किसानों की साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे कुछ करना चाहिए। मनोज ने अपना बक्सा खोला। उस बक्से में एक लाल और पीले रंग का चमकता हुआ ब्रश था। आज मैं पहली बार अपने पूरे गांव की चित्रकारी करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी झोपड़ी के बाहर जाना होगा। पहले देख लूं बाहर आसपास कोई है तो नहीं। मनोज ने बाहर निकलकर देखा तो कड़ी धूप थी। दोपहर का वक्त था, इसलिए वहां आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये वक्त अच्छा है, आसपास कोई नहीं है। यहीं पर अपनी चित्रकारी शुरू कर देता हूँ। मनोज ने घर के बाहर ही कुर्सी डाली और गांव को देख देख कर उस गांव का बिल्कुल असली चित्र बनाने लगा। आसमान में नीले बादल थे, लेकिन चित्रकार मनोज ने उन बादलों का रंग काला कर दिया और उन काले बादलों से घनघोर बारिश की चित्रकारी कर दी। कुछ ही देर बाद पूरा चित्र बनकर तैयार हो गया। कितना प्यारा गांव लग रहा है मेरा। असल में तो इस गांव में कड़ी धूप निकली है, लेकिन मेरी चित्र में घनघोर बारिश हो रही है। अब देखना, थोड़ी देर में बारिश होने लगेगी। मनोज वो चित्र लेकर झोपड़ी के अंदर आया और दीवार पर चिपका दिया। थोड़ी ही देर बाद अचानक आसमान में बादल गरजने लगे। जो आसमान अभी नीला था, वो काला पड़ गया और ठीक वैसे ही घनघोर बारिश होने लगी, जैसा उसने चित्र बनाया था। मनोज का हृदय खुशी से भर गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया कि बारिश होने लगी। तूने मुझे एक अद्भुत कलाकारी दी है। इसके लिए आपको शत शत नमन है प्रभु। बारिश होता देख सभी गांव के लोग अपने अपने घर से बाहर निकल आए और खुशी से झूमने लगे। बच्चे बरसात में लौटने लगे। गांव का मौसम ऐसा हो गया था जैसे सावन खुद ही गीत गा रहा हो। हरे भरे पेड़ खुशी से झूम उठे थे। हर पक्षी गीत गा रहा था। खेतों में फसलें लहराने लगी थी। भगवान ने तो चमत्कार कर दिया। कई सालों से हम बारिश का इंतजार कर रहे थे, पर बारिश नहीं हुई। पर आज देखो, अचानक बारिश हो ही गई, है ना गजेंद्र काका? हाँ मनोहर, मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अभी कुछ मिनट पहले ही तो इतनी कड़ी धूप निकली हुई थी, पर अचानक बारिश कैसे होने लगी? ये भगवान का चमत्कार ही है और कुछ नहीं। चलो हम लोग अपने खेतों की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों। रुकिए, हम भी आप लोगों के साथ चलते हैं। गांव के सभी आदमी, औरतें, बच्चे भागते हुए अपने खेतों की तरफ पहुंचे तो देखा उनकी फसलें लहरा रही थी। अपनी फसलों को लहराता देख गांव वाले मंत्रमुग्ध हो गए। कई दिनों से हम सभी गांव वाले प्रधान जी से ट्यूबवेल से पानी देने के लिए मांग रहे थे, पर उन्होंने हमारी मांग को ठुकरा दिया। लेकिन भगवान अपने भक्तों की मांग कभी नहीं ठुकराता। उसने हमें मुफ्त में बारिश दे दी। अब हम सभी लोग हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। सभी गांव वालों ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगे। दूर खड़ा होकर मनोज ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। पानी की बूंदें गांव वालों के चेहरों पर पड़ रही थी। ये दृश्य मनोज के हृदय को प्रफुल्लित करता जा रहा था। हे प्रभु, मैं भी तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि कम से कम मेरी चित्रकारी की वजह से गांव वाले आपको याद तो कर रहे हैं। तो इस तरह इस बार गांव वालों की फसल बहुत अच्छी हो गई, लेकिन मनोज की चित्रकारी के बारे में गांव में किसी को भी नहीं पता था। उसे डर था कि अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गांव का प्रधान अपने आदमियों से कुछ बात कर रहा था। मुनीम, तुमने तो कहा था कि ये गांव वाले हमसे भीख मांगेंगे।
अगर हम उनकी फसल की सिंचाई में उनकी मदद नहीं करेंगे तो मजबूरन वो लोग अपने खेत हमारे नाम कर देंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। प्रधान जी, पता नहीं ये कमबख्त बारिश क्यों होने लगी। सारी गलती इस बारिश की है। अगर टाइम पर बारिश ना होती तो गांव वाले बर्बाद हो जाते और अपने खेत मजबूरन आपके नाम कर देते। खैर, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज गांव के रहने वाले गजोधर काका की बेटी की शादी तय हुई, लेकिन लड़के वालों ने दहेज की मांग रख दी। देखो गजोधर, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया है, क्योंकि तुम लोग बहुत गरीब हो। लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी के साथ करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें हमें मुंह मांगा दहेज देना पड़ेगा, वरना जिंदगी भर तुम्हारी बेटी कुंवारी बैठी रहेगी। ऐसा मत बोलिए संजय जी, अभी विवाह को वक्त है, तब तक मैं दहेज का इंतजाम कर लूंगा। कृपया करके शादी तोड़ने का ख्याल भी अपने दिमाग से हटा दीजिए। ठीक है। इतना बोलकर संजय वहां से चला गया। अब गजोधर